लेकिन सच्चाई तो यह है कि आपको पता ही नहीं इन चीज़ों के बारे में, इसीलिए बार बार ये प्रॉब्लम आपको परेशान कर रहा है। और आप चले हो वाइंडिंग करने, आपका जल जा रहा है, हमको ये नहीं समझ में आ रहा है, तो पहले ये वीडियो देखो, आप समझो टॉपिक हम क्या बताएं क्या नहीं बताएं। आप उसके बाद उस पर गाइड, जो हम गाइड दिए हैं उस पर आप अमल करो, उसके बाद उस पर काम करो। अगर नहीं सही रहा तो जो कहोगे उसे हम हारने को तैयार हैं। हेलो दोस्तों, पप्पू इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दो तीन प्रकार के सीलिंग फैंस के स्टेटर के बारे में। हमारे पास कई कमेंट्स आ चुके हैं इस तरीके का, वो पूछ रहे हैं ये चीज़ कि क्या हम एक ही डेटा सभी पंखे में डाल सकते हैं, या फिर अलग अलग डेटा आता है, या किस तरीके से हम मैच कर सकते हैं। या फिर कई बार ऐसे कमेंट्स भी आ जाते हैं कि हम टर्न अगर ज़्यादा डाल दे तो क्या प्रॉब्लम होगा, या कम डाल दे तो क्या प्रॉब्लम होगा। तो आज हम बात करेंगे इसी के बारे में, तो बने रहिए वीडियो में। आपको हम लाइव वीडियो में सारा चीज़ बताएंगे, समझाएंगे और दिखाएंगे भी, क्योंकि हमारे पास स्टेटर काफ़ी सारे आए हुए हैं, पंखे आए हुए हैं, जिसमें एक आपको कंपनी का भी डेटा आपको बता देंगे, कंपनी में कसा हुआ डेटा हमारे पास भी है तो वही बताएंगे, और जो हमारे पास वाइंड करना है वही बताएंगे। तो बन रही वीडियो में। सबसे पहले बात करेंगे हम एक स्टेटर जो कि ये 12 स्लॉट का है। आप जैसे गिनेंगे 12 यहाँ से जो खांचे हैं ना, ये खांचे गोले आप गिनती अगर मारेंगे तो ये गोले 12 और बाहर का 12 होगा। जैसा कि आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आप गिन सकते हैं। आप भी गिन सकते हैं, हमें गिनने से कोई परेशानी नहीं है। आप कहिएगा कि देखिए अब यहाँ से मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 हो गया, 12 पाला 12। तो इसमें हम कहें कि क्या टर्न होता है इसका, आप कितने नंबर वायर यूज कर सकते हैं जो हाई स्पीड में रहे, हाई स्पीड में ना रहे, मतलब इसका जो मिनिमम स्पीड है मैक्सिमम स्पीड है वो बरकरार रहे। ठीक है, तो क्या टर्न रहेगा, क्या नंबर तार रहेगा, कितना नंबर गेज रहेगा तार का। तो सबसे पहली बात कि जब भी इसमें हम वाइंड करने की शुरुआती करते हैं तो क्या करते हैं, हमारे मन में होता है कि 300 कुछ टर्न डाल देना है या 350 डाल देना है, तो 350 मार दिए, 350 सब में कस दिए। ठीक है, और वही डेटा हम बाहर में भी यूज कर लेते हैं। तो ये गलत तरीका है, क्योंकि सबसे पहली बात जब आप वाइंड करने से पहले जब ये पंखा आपके पास आया होगा इसमें हमारा कॉइल बांधा होगा। ठीक है, पहले से तो सबसे बड़ी बात है कि इसमें जब टर्न मारा हुआ था, पहले कसा हुआ था, तो आपको कस्टमर से ये चीज़ पूछना चाहिए जब बाइंडिंग करने समय आपके पास पंखा आए, तो ये चीज़ ध्यान में रखते हुए पूछें कि क्या आपका पंखा स्पीड चल रहा था, चलने में कोई परेशानी तो नहीं थी। इस तरीके का आप क्वेश्चन पूछेंगे तो वो कस्टमर आपको बताएगा कि हाँ पंखे में स्पीड ज़्यादा नहीं था या कम नहीं था या ठीक था, बढ़िया था। उसी हिसाब से आपको काम कर मान लिया जाए। सपोज दैट कि आपका कस्टमर से आप पूछे कि स्पीड आपका सही था, तो बोल दिया कि नहीं स्पीड तो बहुत स्लो था, कम था। ठीक है, तो अब आपको उसमें प्रतिक्रिया दूसरा हो जाता है। अगर वो बोल दिया कि नहीं स्पीड बहुत बढ़िया स्पीड था, स्पीड में कोई कमी नहीं है, तो सबसे पहली बात अगर स्पीड में कोई कमी नहीं है तो डेटा जो मारा हुआ था उसको जब काट के आप बाहर निकाले हैं, तो बाहर निकालते समय रनिंग का व स्टार्टिंग का दोनों जो कॉइल है उसका टर्न आपको गिनना चाहिए, और गिन करके कॉपी में रजिस्टर कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका हमारा स्पीड ठीक था, तो स्पीड ठीक था तो हमें इसको टर्न ना बढ़ाना है ना घटाना है, बिल्कुल सेम रखना है। आप गेज भी कर लीजिएगा, वायर का हम क्या बोलते हैं उसको, वायर का गेज जो है HWG आप नाप लीजिए कि कौन सा तार डाला हुआ, कितना नंबर का तार डाला हुआ है, तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बोल दिया जाए कि स्पीड कम था लेकिन गर्म ज़्यादा हो रहा था, ठीक है, स्पीड कम था और गर्म ज़्यादा हो रहा था, तो उसमें आप एक ही काम कर सकते हैं, इसको पहले टर्न गिनिए। अगर टर्न आपको लगे कि कम है तो थोड़ा बढ़ा दीजिए, और अगर लगे कि ज़्यादा डाला हुआ है औकात से बाहर तो उसको कम कर दीजिए। आपको लगेगा कि हम कम कैसे पता कर सकते हैं, कम ही ओरिजिनल ही डाटा है। ठीक है, तो इसमें समझने वाली बात यह है कि कोई पंखा चाहे, ये देखिए जैसे दो किस्म का है ना स्टेटर, आपको हम समझा देते हैं। पंखा तो दोनों सेम ही है। अब देखेंगे स्टेटर की मोटाई हमारा कम बेसी है। अब सामने देखिए आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये और ये इसमें काफ़ी अंतर है, ये कहाँ और ये कहाँ। अब आप देखेंगे इसमें
इसमें हम अभी बाइंड किए हैं, ठीक है। इसकी कितनी टर्न है, इसकी जो रनिंग का टर्न, सॉरी स्टार्टिंग का टर्न है, स्टार्टिंग का टर्न मारा हुआ है 345। ये जो अंदर का कॉइल है उसमें जो रनिंग होती है स्टार्टिंग का अंदर का कॉइल वो 345 मारा हुआ है, ठीक है। एंड इसका जो बाहर का टर्न है रनिंग का वो 365 मारा हुआ है। 345 प्लस 365 क्यों? क्योंकि इसकी मोटाई ज़्यादा है, ठीक है। मोटाई ज़्यादा होने के कारण इसका जो स्टेटर, सॉरी उसको क्या बोलते हैं यार, नाम निकाल के रखा हुआ है कहीं, आपको सपोज बता देते हैं। जैसे देखिए ये, ठीक है, रोटर, तो ये हमारा पतला साइज का है क्योंकि इसका ये है। अब देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे आप, इसी का साइज का है, तो इसका मोटा आता है, इसका मोटा है। तो जब इसका स्टेटर और रोटर जब साथ में बैठता है तो पतला वाला जो स्पीड होता है आपको पंखा हल्का होता है, जिस वजह से रनिंग करने में इसको कोई परेशानी नहीं होता है। तो ये क्या करता है, रन तरीके से कर जाता है। तो कम में आपको इसमें वाइंड अप, अगर आपको हम डाटा बताएं तो डेटा इसका रहेगा, अंदर का जो स्टार्टिंग का डेटा है 318 और रनिंग का डेटा है 338। 318, 338, 35 नंबर से कसाएगा ये सेलिंग फैन का जो बाइंडिंग इसका होगा, ये उषा कंपनी का है। अब इसका जो स्टेटर देख रहे हैं ये उषा कंपनी का है। तो इसका जो स्टार्टिंग होगा 318 और रनिंग जो होगा 338। 338 की जगह 340 डाल सकते हैं, 318 की जगह 320 कर सकते हैं, 325 कर सकते हैं, ठीक है। 5 गो 6 गो 10 गो टर्न से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप 100 टर्न 50 टर्न 150 टर्न अगर ज़्यादा कम बेसी करते हैं तो ओवर हीटिंग का शिकायत आपके पास आने लगेगा, मोटर जल जाएगा। आज तक कम से कम हम मोटा मोटी मान के चलिए कि करीब 500-600 पंखा हम कस चुके होंगे, ठीक है। तो अभी तक ऐसा शिकायत नहीं आया हमारे पास। जितने भी डाटा हम कस के दिए अभी तक रिटर्निंग में नहीं आया है कि हाँ आपका ख़राब हो गया, चाहिए हो गया, वो हो गया, फलाना ठिकाना, ऐसा कुछ नहीं। तो हमारा एक्सपीरियंस है 5 साल का, 5 साल से हम काम कर रहे हैं, 5 साल से एक्सपीरियंस है, तो दिमाग में बैठ गया है कौन सा टर्न कितना कहाँ पे डालना है, कौन सा कंपनी में। तो ये आपका टर्न रह सकता है पतला वाला जितनी स्टेटर है, चाहे कंपनी कोई भी हो। 320 से 325 18 से डालते हैं, 320 से 325 तक स्टार्टिंग में डालिए और 335 से 345 तक आप रनिंग में डालिए। अगर इसमें डाटा अगर आपको हिट करता है या पंखे ओवर हीटिंग होता है या फिर स्लो अगर स्पीड रहता है, तब जो कहिए आपका मानने के लिए तैयार है। ये हमारा वादा है आपसे। तो समझने वाली यही बात है। अच्छा ठीक है, मान लिया जाए कि कोई भी ऐसा भी पंखा आता है या आपके पास प्रॉब्लम आता होगा कि हमने टर्न बढ़िया डाल दिया, कंपनी का टर्न मारा हुआ था, कंपनी का टर्न ही हम काट करके उसको सेम गेज किए, टर्न भी हम गिन लिए, उसके बाद हमारे फिर भी स्पीड हमारा कम गया। क्यों? तो ऐसा होता है। क्यों होता है? अब ये आपको एक अलग प्रक्रिया है, ये ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि ये जो आपको हम बताएं अभी लगा करके इसका रोटर, जब रोटर बैठता है आपको बैठा के, इसमें तो समझ में नहीं आएगा, बताते हैं। देखिए इसकी जो मोटाई है ये, और इसकी जो अंदर की ये मोटाई है ये दोनों आपस में बराबर आता है। जो भी पंखा होगा, जिस पंखे का आप निकालिएगा ना उसका बिल्कुल सेम रहेगा, एक सूता ना ऊपर ना नीचे रहेगा। तो स्पीड स्लो होने का कारण, अगर मान लिया जाए कि हमने इसको रोटर इसे बिठाया, रोटर इसमें बैठाया, कैसे समझाएं यार, अकेले वीडियो बनाने में बहुत परेशानी हो जाता है यार। जैसे देखिए अब इस तरीके से बैठेगा, आपको अगर दिखाई दे रहा होगा तो ऊपर का जो ए अंदर का हमने समझाया था आपको, ए वाला, ए अंदर वाला, तो इसका इसमें सेम ऐसे होना चाहिए। जब पंखे बैठेंगे ना तो इस तरीके से होना चाहिए, ना कि ऐसे ऐसे अब होगा, ऐसे मान लिया जाए बाहर निकल गया या फिर अंदर रह गया ऐसे कटा हुआ, तो इसमें आपका स्पीड नहीं बढ़ेगा। आपका स्पीड कितना भी डाटा ओरिजिनल आप डाल दीजिए, कंपनी का डाटा ही क्यों नहीं डाल दीजिए बिल्कुल परफेक्ट, फिर भी आपका स्पीड स्लो ही रहेगा, स्पीड फास्ट नहीं होगा। जो उसका मैक्सिमम स्पीड होता है वो आपको नहीं मिल पाएगा। तो काफ़ी सारी दिक्कत होती है, परेशानी होता है पंखे में, कई तरह के प्रॉब्लम होते हैं। सारे प्रॉब्लम को आपको देखते हुए, फेस करते हुए आपको उसको सॉल्व करना पड़ता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि सारा का सारा किया धरा पर पानी फिर जाता है, लेकिन वो कभी बाई चांस होता है कि आपको टर्न आपने गलत मार दिया, रोटर भी सही से नहीं बैठाए, बेरिंग भी आपका जाम है, कनेक्शन भी आप सही से नहीं कर पाए, तो ये काफ़ी सारे प्रॉब्लम होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमने क्या उसमें मिस किया है। हमारा काम है आपको गाइड करना। आपको लगेगा एक आध दो पंखे, आप देखिए पंखे का झमेला है, ठीक है, इधर ही नहीं है नीचे भी है, आप देखेंगे
इधर रखा हुआ है, पीछे भी रखा हुआ है यार। तो पंखे आए हुए हैं बनने के लिए, ऐसा बात नहीं है कि हम 1-2 पंखे आपके पास लेकर के आपके पास वीडियो को ख़राब करने बैठे हुए हैं, आपका टाइम ख़राब कर रहे हैं। आपका टाइम खोटी नहीं कर रहे हैं, आपका टाइम बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो परेशानी अगर आप झेल रहे होंगे तो इस वीडियो को देखिए और समझिए कि क्या प्रॉब्लम कब होता है, कैसा होता है और क्या डालना नहीं डालना है। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर और भी आपको कोई परेशानी हो, दिक्कत हो या किसी तरह का हेल्प की ज़रूरत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो में आकर के, आपको बेस्ट गाइड करके देंगे। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कोई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।